हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। भाई साहब, झूठ, मक्कार और गद्दार और इसके ऊपर की कोई अगर चीज होती है और उसके ऊपर की भी कोई चीज होती, वो है ये नालायक लोग जो धर्म के नाम पे, कभी गाय के नाम पे, कभी इसके नाम पे, कभी प्रसाद के नाम पे, कभी अजान के नाम पे, कभी लाउड स्पीकर के नाम पे बस देश की पब्लिक को आपस में एकदम जुझवाना चाहते हैं कि जूझे रहो, आपस में फंसे रहो तुम लोग, और हम लोग बस बेवकूफ बना के अपना काम निकालते रहे। इन लोगों का गाय प्रेम आपने पिछले कई सालों से देखा होगा, है ना। गौ को राष्ट्र माता बनाओ, बनाओ भाई, किसने मना किया है। इधर कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इधर उधर कहां कहां पर लोग जो है रात में ट्रकों को रोक रोक करके मारा पीटी और कितने लोगों को मार डाला, है ना। वो गौ तस्कर बोल करके, ये बोल करके गौ सेवा संस्थान और पता नहीं क्या क्या बने हैं, है ना। तो ये सब अभी बिलबिला रहे थे, उबले हुए थे, मतलब गौ माता का प्रेम इनके हृदय में इतना जाग रहा था, है ना, कि पूछिए मत। अब इन लोगों की हरकत देखिए और आप लोग तय करिए, क्या ये वाकई में ये सनातनी कहलाने लायक है, हिंदू कहलाने लायक है? ये गौ को माता कहने लायक है ये लोग है? लेकिन उसके चक्कर में बवाल पूरा करने को तैयार रहते हैं। अब देखिए, एक फरमान जारी हुआ है कि 14 साल से कम उम्र की जो गौवंश हैं, गाय हैं या गाय की प्रजाति के लोग हैं, उनकी कुर्बानी नहीं दी जाएगी। मतलब 14 साल के ऊपर की गाय को आप काट सकते हैं, गोवंश को ये कर सकते हैं। सोचिए भाई साहब, कितना अफसोस होता है, कितना दुख होता है? मतलब अगर गाय हमारी माता है तो कोई उसके बारे में अगर ऐसा बोल दे, और कौन बोल रहा है, ये वही बोल रहे हैं जो धर्म के ठेकेदार बने हुए, जो समाज के ठेकेदार बने हुए, जो सनातन के ठेकेदार बने हुए, जो गौ के ठेकेदार इतने साल से बने हुए, वही लोग कह रहे हैं। भाई साहब, ये किसी के नहीं है, ये गौ माता के तो है ही नहीं है, ये जिसके नाम से इनको फायदा हो, लूट सके, ये उनके हैं। मतलब 14 साल के ऊपर की अगर कोई गाय है तो बुजुर्ग हो गई, तो बुजुर्ग को ये माता नहीं मानेंगे। मतलब उस हिसाब से अगर इनकी माता अगर 70 साल 80 साल की हो गई तो उनको घर से निकाल देंगे। वाह, मतलब क्या लॉजिक है। और यही बात अगर समझो धोखेधड़ी कहीं कोई दूसरे पक्ष का आदमी कह देता तो पूरे देश में बवाल काट डालते ये लोग। लेकिन ये खुद है, कोई बवाल नहीं, कहीं कुछ नहीं, कह दिया। और तो और देखिए, इस वक्त बहुत सारे मुस्लिम संगठन और बड़े बड़े लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भैया गौ को राष्ट्रमाता घोषित करो, क्योंकि उनको भी मालूम है कि आए दिन इनको राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाएगा तो इनका भी भला है, इनकी भी शांति और हमारी भी भलाई और शांति इसी में है। क्योंकि आए दिन कई जगह देखा, किसके फ्रिज में कहा मिल गया था और ये गौ मांस है, और किसके टिफिन में, और कहा और क्या क्या कह करके कितने कितने लोगों को पता नहीं क्या क्या कर दिया। तो ये लोग अब क्यों नहीं बोल रहे हैं कि गाय को माता बनाओ, राष्ट्रमाता बनाओ, या जो भी है, गाय को वो दर्जा दिलाओ। अब नहीं बोल रहे हैं, अब कह रहे हैं कि 14 साल के नीचे का ये नहीं कर सकते, 14 साल के ऊपर का आप कुर्बानी उर्बानी कर सकते हैं। ये एक आम सनातनी, एक आम हिंदुस्तानी जो गौ को वाकई में माता मानता है, क्या उनके दिल में ये सुन करके दर्द नहीं हुआ या उन्हें कष्ट नहीं हुआ? भले वो किसी भी पार्टी से हो या किसी भी दल से हो, इसका पार्टी और दल से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनका जरूर लेना देना है। नॉर्मली ये इनके साथ जो भी जुड़े हुए लोग, नफरती लोग हैं ना, उसको ये हिंदू और सनातनी मानते हैं। जो दूसरे दल में चाहे जितना बड़ा चंदन टीका लगा ले, उसको सनातनी नहीं मानते। लेकिन दर्द तो उसको भी होगा। वहां असम के चुनाव में आपने देखा होगा, असम के चुनाव में वहां का जो मुख्यमंत्री था अपने आप को सनातनी भी बोलता है, वहीं पे जाके योगी जी बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी छोड़ के आए। जितने सनातनी थे, जितने ठेकेदार थे, सब वहां चुनाव में गए थे। और वो असम का हिमंता बिस्वा शर्मा क्या कह रहा है कि देखो, हम रोकते नहीं है गाय को खाने से, आप अपने अपने घर के अंदर खाओ चलेगा, अपने अपने घर के अंदर खाओ चलेगा, बाहर मत खाओ। बताइए, घर के अंदर खाओ चलेगा।
बाहर नहीं चलेगा। तो ऐसी ऐसी बातें खुलेआम बोल करके फिर ये आकर के सनातनी बन जाते हैं। जहां इनको जरूरत होती गाय को माता मान लेते हैं, और जहां गाय को मिथुन बोल देते हैं। कभी माता, कभी मिथुन, कभी 14 साल के कम, कभी 14 साल के ऊपर तो कुर्बानी। मतलब ये कुछ भी गाय माता को लेकर के बोल सकते हैं, इनको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। ये कौन सा सनातन है, कौन सा धर्म है, ये कौन सा गौ प्रेम है। लेकिन भाई साहब, राजनीति इस हद तक गिर गई है कि ये जो कहें वही सनातन है, ये जो कहें वही हिंदुत्व है, ये जो माने वही गौ प्रेम है, और ये जिसको ना माने कह दें कि 14 साल की हो गई तुम ले जाओ, है ना, कुर्बानी दे दो, तो भाई साहब आप कुछ नहीं बोल सकते। अगर आप बोल दो तो आप अभी भी गैर सनातनी हो, वो पक्के सनातनी है। भैया कैसा सनातन है यार, कैसे ठेकेदार हो तुम लोग। देश के तमाम हिंदुओं सनातनियों को क्या इससे आघात नहीं पहुंचा, पीड़ा नहीं हुई? लेकिन ऐसा बना दिया गया है कि ये कितनी भी झूठ, 420 मक्कारी कुछ भी करें, लेकिन अपने लोगों को ऐसा दिमाग माइंड वॉश कर दिया है कि इसमें भी वो मोदी मोदी योगी योगी करते रहेंगे। एक वो उत्तर प्रदेश के योगी है ना, उनको और किसी चीज से लेना देना नहीं। चौराहे पे नमाज नहीं होगी, खुले पे नमाज नहीं होगी, सड़क पे नमाज नहीं होगी। अब गौ माता के बारे में क्यों नहीं चिल्ला रहे हो योगी जी महाराज? है? अब आप बोलो ना। अब गाय माता के बारे में भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, नमाज के बारे में। मतलब उकसाओ, माहौल बनाओ, अंदर अंदर बीफ कंपनी से मोटा माल भी ले लो, इधर से सनातनी भी बने रहो, इधर से गाय की कुर्बानी भी करवा दो, इधर गौ रक्षक भी बने रहो। मतलब ये सब कुछ यही बन जाए, और देश की पब्लिक चाहे जो भी हो, किसी भी दल से हो, है ना, सनातन हो, अगड़ी हो, पिछड़ी हो, जो देश की जनता, उसको खुलेआम मूर्ख बनाओ। वाह भाई वाह। मतलब जब अपनी सुविधा के हिसाब से गाय को माता पूज लेंगे, बछिया और ये वो खिलाना, गाय रोटी और प्रेम। देखा होगा कई बार फोटो भी आती है, हमारे योगी जी भी गाय के साथ खेल रहे हैं, और वो प्रधानमंत्री जी भी अपने यहाँ छोटी छोटी बच्चियों के साथ खेल रहे हैं। तो दिखाने के लिए हम लोग बहुत गौ भक्त हैं, गौ प्रेमी हैं, गौ की सेवा में विश्वास करते हैं, और इन्हीं के सरकार में इन्हीं के लोग इस तरीके की कि घर के अंदर खाओ चलेगा, बाहर नहीं, 14 साल के नीचे के नहीं, 14 साल के ऊपर का कुर्बानी। तो ये तो मतलब अगर एक तरीके से कहा जाए तो दोगलापन है ये तो। लेकिन इनके उसमें कुछ मत पूछो, ना बोलो, ना कोई आप देख रहे हैं न्यूज में, मीडिया में चीजें, अगर कोई विपक्ष की तरफ से कहीं कोई छोटी मोटी हरकत हो जाए तो हर चैनल पे 2-2 घंटे की, 3-3 दिन की, 4-4 दिन की डिबेट चल रही है। पता चला मोर्चा खुद एंकर संभाले हुए है, और 4 ठो लोग इधर से बैठाले हुए, साधु बाबा चंदन टीका वाले 10 ठो लोग लेकर के आ जाते हो। 8-8 दिन, 10-10 दिन बहस चल रही, चीखम चल रही है। वो एक राजकुमार भाटी, उन्होंने पता नहीं कौन सा दोहा, वो कौन सा ये क्या बोल दिया था, उसमें 8-10 दिन बहस हो गई, पूरे देश में चर्चा हो गई। यहां पर ये कह रहे हैं कि 14 साल से ऊपर की गाय को कुर्बानी कर सकते हो, इस पे कोई चर्चा नहीं, कोई डिबेट नहीं। इसका मतलब यह है सिर्फ और सिर्फ देश को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही, सनातनियों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही, हिंदुओं को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। और कोशिश कामयाब भी है इनकी। इन्होंने बेवकूफ बना करके उनके दिमाग में गोबर भर के ऐसा कर दिया है कि गंदी चीज में भी, बुरी चीज में भी अब कोई बोल नहीं सकता है, क्योंकि हम तो इनके प्रेमी हैं। ये गौ प्रेमी नहीं है, ये सत्ता प्रेमी है, ये वोट प्रेमी है, ये सनातन प्रेमी नहीं है। ये सनातन को बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं, लेकिन लोग समझ नहीं रहे। लोगों को अब समझना चाहिए, मेरा ऐसा कहना है। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।